फेमिनिज्म को हम पहले समझें, फेमिनिज्म है क्या? औरत होने को आई थिंक सेलिब्रेट करना फेमिनिज्म होगा। ओके। औरतों का मर्द बनने की कोशिश करना फेमिनिज्म नहीं हो सकता। जब औरतें मर्दानापन करके या अपने आप को जलील करके फेमिनिज्म दिखाना की कोशिश करती हैं। तुम्हें लगता है फेमिनिस्ट ये कर रही हैं? नहीं, गलत हो रहा है। जी, तो आपने क्लिप देखा। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुसन्निफ, ड्रामा निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खलीलुर रहमान कमर साहब। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, ज्वाइन करने के लिए। खलील साहब, ये जो औरत मार्च हो रहा है, हर मार्च में होता है, इसमें एक आज़ादी का लफ्ज़ बोला जाता है, कहा जाता है, मेन मुतालिबा अगर मैं कहूँ कि जी ख़वातीन को आज़ादी दी जाए। आज़ादी का मतलब क्या है, मुराद क्या है? ये जो प्लेकार्ड्स उठाए होते हैं उन पे जो आज़ादी होती है, वो आज़ादी दूसरी आज़ादी से मुख्तलिफ कैसे? क्योंकि हमारे मुआशरे में आप देख रहे हैं कि ख़वातीन कहाँ पे आपको नज़र नहीं आती। कोई भी शोबा देख लें, ख़वातीन अपने जो सलाहियतें उसका लोहा मनवाती हुई नज़र आ रही है, मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। फिर जो औरत मार्च में जो औरतें जाती हैं, वो जो आज़ादी मांगती हैं, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि वो आज़ादी इस आज़ादी से किस हद तक मुख्तलिफ है? क्योंकि मुझे लगता है कि आज़ादी तो है ख़वातीन को पाकिस्तान में, क्या नहीं कर रही ख़वातीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हू इज लिसनिंग एंड वाचिंग दिस टाइम। अस्सलाम वालेकुम फिजा। फिजा, फिलोसफिकली बेशर्मी और बेहयाई के पास कोई दलील नहीं होती। मैं ये लास्ट टाइम भी जब ये फितना खड़ा हुआ तो मैंने अर्ज़ किया कि जो मंशूर ये उठाए फिरती हैं वो एक नाकारा चीज़ है। वो मंशूर सब मानते हैं, मसला मंशूर का है ही नहीं है। मसला उन घटिया बेहया नारों का था जो आग लगाने के लिए वजूद में आए हैं। मैंने कई प्रोग्रामों में जब मेरी फेमिनिस्ट से मुलाकातें होती थी तो मैं उनसे कहा करता था कि आप ये नारे बदल लीजिए, यू आर लूजिंग ए गुड वोट ऑफ योर्स, मैं आपके साथ पहली सफ में खड़ा हो जाऊंगा। अब इस बात को समझिए कि ये जो इतनी बड़ी जलालत है इस मुल्क में क्यों इन्फ्यूज़ की जा रही है। मैं इसके बारे में पॉलिटिकल रीज़न पहले भी बता चुका कि योर कंट्री इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री ऑन अर्थ। और आप याद रखिएगा, जितने भी ताकतवर इस्लामिक मुल्क हैं, आप अगर पिछली दहाइयों में मुड़कर देखें तो उनके साथ जो उनका जो हशर हुआ, आज वो अपने पैरों पर खड़े होने के बराबर नहीं है। हो क्या रहा है कि ऐसी बदनसीब और बदकिस्मत औरतें जो 4 अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ाई हैं वहाँ से, और पता नहीं कैसे दे हैव बीन हायर्ड, बट यू नो हमारे यहाँ बदकिस्मती है, मुसलमानों में गद्दार पैदा करने की इतनी कैपेसिटी है कि हम हर दूसरे कदम पर एक गद्दार देखते हैं। और ऐसे एक मुल्क में जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वो चला रहा है डेमोक्रेसी, घटिया डेमोक्रेसी, जिसका हशर आपने 2 दिन पहले देखा इस मुल्क में, और उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये बातें इतनी जुड़वाएं और समझने के लिए ज़रूरी हैं कि खुदा के वास्ते अगर अभी भी इससे सरफ नज़र किया गया तो हम तबाही के दहाने पर जाकर खड़े हो गए हैं। आप समझते हैं कौमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की वजह से चलती हैं, अपनी फाइनेंशियल पावर की वजह से चलती हैं? नो, नॉट एट ऑल। कौमें अपने सोशल सेटअप पर और नॉर्म्स के ऊपर चलती हैं। हमारी ये बदकिस्मती है, हम अपनी किसी बात पर प्राइड लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी की माँ को अपनी माँ कहते हैं। बदकिस्मत लोग हैं हमने अपनी ज़बान की बेहुरमती की। हम अंग्रेज़ी पढ़ के यहाँ से, कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से काम जब यहाँ करते हैं तो सिर्फ उर्दू में करते हैं, या पंजाबी में करते हैं, या सिंधी में करते हैं, या बलोची में करते हैं, या पश्तो में करते हैं। लेकिन हम इतने बेशरम लोग हैं कि हमने अंग्रेज़ी बोलने वालों को तवाना समझ लिया है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ शोरश बपा की जानी है। ये जो औरतें जो बाहर आके नाचती हैं उस दिन, या वो जो मजाक उड़ाती हैं हमारी सोशल नॉर्म्स का, इनको देखकर अंधों को नज़र नहीं आता क्या इनको इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए? और मैंने पिछली दफ़ा भी मुतालबा किया था, मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूँगा, ये जितनी लड़कियाँ आती हैं मार्च निकालने के लिए और ये जो उस दिन नाचती हैं और इस तरह के बेहुदा नारे लोगों को दिखाती हैं, प्लेकार्ड उठा के लेके आती हैं, इनके बाप और इनके भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि उस दिन आप भी शामिल होइए इनके साथ। पहली बात। दूसरी बात, आइए आज आज़ादी की बात करते हैं। ये आज़ादी क्या है? इन्होंने पैट्रियार्की
का इल्ज़ाम लगाया, पिदरसरी निज़ाम का नारा उठाया और बाप को गाली दी, हमें बाप से चाहिए आज़ादी, ये था इनका नारा जो मैं सुन कर आया हूँ। और ये खुले बंदों बोलती हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट मैंने इनको कहीं बैठे हुए सवाल पूछा, अगर बाप के खिलाफ निकलती है बाहर, बाप के खिलाफ नारा लगाती है, भाई के खिलाफ नारा लगाती है, तो बाप और भाई साथ कैसे आके खड़े हो जाएंगे? तो अपने बाप और भाई के खिलाफ निकली हुई है बाहर। फिजा अब रुक जाओ। जी 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 मैंने इनसे सवाल पूछिए, आप पूछिए, जब मैं प्रोग्राम में नहीं हूँगा और ये आपके मत्थे लगेंगी तो इनसे पूछिए कि इनके पास कोई स्केड्यूल है, जी कोई टाइम टेबल है कि ये जो आज़ादी है, हम ये जो बाप की इनकी अपनी मर्जी जो है, जो एक बदतमीज़ाना नारा इन्होंने उठाया हुआ है जिसकी इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट ये दूसरों को सवाल करने वालों को कहती है आपको समझ नहीं आई तो ये समझाइए, इनको बोलिए, फ़र्ज़ कीजिए हम ये नारा कुलियतन मान लिया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये मर्जी कब शुरू होगी? बच्ची जब पैदा होगी तब, साल भर की होगी तब, 2 साल की हो जाएगी तब, 4 साल की हो जाएगी तब, 8 साल की हो जाएगी तब, 14 साल की हो जाएगी तब, या ये उस वक्त शुरू होगी मर्जी जब वो गलती और गुनाह करने के काबिल हो जाएगी? तो इसका मतलब है ये जस्टिफाई कर रही हैं कि आज से 1400 साल पहले, या पहले तो ये मान रही हैं कि उस वक्त से पहले तक बाप की मर्जी चलेगी। तो जब बाप की मर्जी चलेगी तो आज से 1450 साल पहले जो बाप बेटी को दफना दिया करते थे वो सही करते थे? हाँ, बेशर्मो, 16-18 साल पालने वाला बाप अगर 18 साल के बाद उसकी आपकी निगाहों में इज्जत नहीं रहती तो असल में आपकी नज़रों में आपकी अपनी इज्जत नहीं है, आप अपनी तौहीन खुद कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं, ये एक अलाव है, ये वो अलाव है जो मेरे यहाँ की नेक नाम औरतों के दुपट्टे जला रहा है। और मैं आज बोलता हूँ इट इज़ हाई टाइम नाउ, मैं मर्दों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई आदमी इनके खिलाफ कोई रैली लेके ना निकले, कोई एक दूसरा मार्च ना निकाले, लेकिन मेरी आज दरख्वास्त है अपनी नेक नाम बावफा और बाकिरदार औरतों से, ये जूता आपके मुंह पर मारा जा रहा है, पलट कर जूता मारिए इनके मुंह पर। ये जो मुट्ठी भर 35-36 नाम नेहाद वीमन राइट्स की के बारे में बात करने वाली औरतें हैं, इनको अब मजा चखाने की जरूरत है, चैंपियन बनी फिरती हैं। दुआ और कोशिश कीजिए कि इस तरह की गंदगी जो है अगले साल के 8 मार्च तक मोहित ना हो जाए। दैट्स माय आंसर। अच्छा खलील साहब, औरत मार्च के मुखालिफ मर्द हैं, चलो मान लिया कि जी मर्दों के खिलाफ ही निकलती हैं तो मुखालिफिन बहुत ज्यादा जो तादाद है वो मर्दों की, मैं गारंटी देता हूं वो मर्द नहीं है, औरतें भी हैं। मैं आई कैन राइट इन माय ब्लड दे आर नॉट मैन, चेकअप करवाइए उनका, ठीक है। अच्छा, मैं खुद एक खातून हूँ, मैं औरत मर्द ही नहीं है जो औरत में हवा हया वफा को नहीं मानता।